राधिका तेरा बिस्कुट देना। वहाँ पे रखा है ना, ले लो। मैं कल से देख रहा हूँ तुम इसके बिल्कुल पीछे ही पड़ गई हो। अरे मैं चेलेक्शन के पीछे पड़ी हूँ, आपके पीछे नहीं पड़ी हूँ ना। श्रीनिवास, क्या प्रॉब्लम है? पहले मम्मी आपसे सवाल पूछती थी तो आप चिड़चिड़ करते थे, अभी वो चलेक्सा से सवाल पूछ रही है तभी आप चिड़चिड़ कर रहे हो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? सारा काम है ना प्लान के मुताबिक हो रहा है। तुम बस इतना समझ लो कि उस औरत से हमें हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। देख लिया राजेश भाई, सुन लिया वरना भाभी, ये है पंटर की असलियत। और ये है वो औरत जिसके चक्कर में पंटर घन चक्कर हो गया है और ज्योति भाभी जैसी देवी के प्राण हर लेना चाहता है। दक्कू भाई की बात सही लग रही है। बंधु, ये वीडियो झूठा नहीं है। हर्षद भाई के साथ जो औरत है वो भी सच है। उन दोनों में जो बातें हुई वो भी हमने सुनी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। हो सकता है आज की रात ज्योति भाभी की आखिरी रात हो। हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। सखी बेटा, थैंक यू। अब हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। जिंदगी और मौत की इस केस में ये एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ज्योति भाभी को कभी हारने नहीं देगा। बस आज की रात और कल की रात बहुत भारी है, बहुत भारी है। दोनों यामिनी भाभी, दक्कू भाई, देखिए मेन मोटिव क्या है कि हमें ज्योति भाभी को सेफ रखना है, राइट? तो हम एक काम करेंगे, हम उनके आसपास ही रहेंगे, एक सेकंड के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, समझे? तो हम उनके घर चलते हैं रात को और कहेंगे कि हम सरप्राइज स्लीप ओवर के लिए आए। हाँ, वाह, धन्य हो वन्ना भाभी। नाइस आइडिया मम्मा। तो क्या है ना, हर्षद अंकल ज्योति आंटी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ। आप लोगों को जो सही लगता है ना करो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ सखी, ये जो औरत है ना हर्षद भाई के साथ इस वीडियो में, वो कौन है वो पता करने की कोशिश करो, उसकी बैकग्राउंड की जानकारी निकालो। ओके रेडी। हाँ, पता चला। और कितने? नहीं, मैं तो वैसे ही खुश होंगी ना जैसी मेरी जोधपुर की 4 बेडरूम हॉल किचन वाली मौसी हुई थी अपने पोते के पैदा होने पे। बहुत मजा आएगा, गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, नाश्ता चाय पियेंगे। हाँ, बहुत मस्ती करेंगे। वैसे भी कल संडे तो फिर पैरा भी देंगे, पैरा भी देंगे, मस्ती भी करेंगे। हाँ, मस्ती। ज्योति भाभी, आपके हाथ की चाय मिल जाए ना तो मजा आ जाए। हाँ, चाय अभी बना के लाती हूँ। हाँ, वाह। यम, सखी, वन्ना भाभी, आप लोगों को आज की रात चौकन में रहने की जरूरत है। I mean, पूरी रात आपको पहरेदारी करनी पड़ेगी। देखिए, पंटर अभी आया नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी आंख लग जाए और वो पंटर ज्योति भाभी को हमेशा हमेशा की नींद सुला दे। दक्कू भाई, कुछ भी मत बोलिए और इतना टेंशन मत लीजिए। हमने कहा ना, हम जागेंगे पूरी रात। हाँ, सिर्फ जागेंगे नहीं, पहरा भी देंगे। हाँ, मेरी माँ पहरा देंगे।
सबके लिए गर्मा गर्म चाय और सखी तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी। दक्कू भाई थैंक यू। अरे लीजिए चाय लीजिए, यही चाहिए थी ना आपको। अरे आप सब लोग यहाँ? पंटर, तुझे क्या लगा प्लानिंग केवल तू ही कर सकता है? क्या? नहीं कुछ नहीं, आना बैठ कर बात करते हैं। आजा 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 आजा। अरे आप हटिए ना उधर, पंटर आया है। उधर जाइए ना। जा रहा हूँ। अरे तू इधर कहाँ, इधर इधर इधर। चाय की तू बीच में बैठ, तू बीच में बैठेगा तो सेफ रहेगी। क्या? हाँ? क्या? मतलब सेफ रहेगा। वो क्या बोल रहा था? प्लानिंग क्या? क्या प्लानिंग के बारे में क्या बोल रहा? नहीं क्या है वो दक्कू भाई के कहने का मतलब ये था कि महिलाओं ने मिलकर ये प्लानिंग की है कि वो और हम मर्द आज की रात यहाँ पर स्लीप ओवर करेंगे। हाँ क्यों? क्योंकि कल संडे है, तो हम सब मिलकर यहाँ पर स्लीप ओवर करेंगे। हाँ? सैटरडे नाइट। क्या हुआ हर्षद भाई, कुछ टेंशन में? नहीं, टेंशन की क्या बात है उसमें? हाँ? हाँ? आपका ही घर है, एंजॉय कीजिए। हैं? लेकिन मारे को जल्दी सोना पड़ेगा कि कल सुबह मारे को एक अर्जेंट काम है। हमारे लिए कोई संडे नहीं है कल, तो फिर मैं जाता हूँ, फिर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। देखा देखा आपने राजेश भाई, देखा। ढाई बज गए।
देखा? हाँ? मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप सब लोग लगे हुए हो कि हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे हर्षद भाई को ज्योति भाभी का मर्डर करते हुए। क्या हुआ? ज्योति भाभी की जान निकाली? नहीं, पैकेट में से चकली निकाली जो हर्षद भाई ने खाई और सो गए। लेकिन फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते राजेश भाई। उस पंटर को पक्का शक हो गया था, वो सब लोगों के सामने मर्डर नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने चकली निकाली, वरना वो ज्योति भाभी के प्राण निकाल लेता। अरे आप अभी भी हर्षद भाई पर शक कर रहे हो दक्कू भाई। राजेश भाई, अभी तो बीती है सिर्फ एक रात, दूसरी रात में कर सकते हैं वो कोई पूरा पार। कल तो हो गया उनका प्लान फेल, लेकिन आज हो सकता है कोई बड़ा खेल, आज हो सकता है कोई बड़ा खेल। वाह वाह, मधु जरा तुम बोलो ना इनको, या बिना आग की रोटी सेक रहे हैं। एक मिनट राजा, ये लोग ज्योति भाभी को लेकर परेशान है ना, तो हमें इनकी परेशानी भी समझनी होगी। प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए दक्कू भाई, आपने यही सुना था ना कि हर्षद भाई ज्योति भाभी का 2 दिनों में मर्डर करने के बारे में सोच रहे हैं, राइट? तो एक रात तो बीत चुकी है, एक रात के लिए और हम ज्योति भाभी और हर्षद भाई पे नजर रखें। व्हाट्स इट? हाँ सही कह रही है वंदना बहन। ठीक है, तुम लोगों को जो सही लगे वो करो। कल मैं ज्योति भाभी और हर्षद भाई को इसी तरह सामने बिठाकर ये सारा मामला क्लियर करने वाला हूं, और वो महिला कौन है वो भी मैं हर्षद भाई से पूछूं। हेलो, क्या? वही है? हाँ मैं पहुंचती हूँ। विवान, What happened? विवान कह रहा था कि उसने उस लेडी के एड्रेस का पता लगा लिया है, वो वहीं पर है, मुझे वहां जाना होगा क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो लेडी रहती है ना, उसी बिल्डिंग में उसने हर्षद अंकल को जाते हुए देखा है। मैं वहां जाती हूँ, आप लोगों को अपडेट करती हूँ। हाँ, वहां पहुंच के बाय। पति पत्नी और वो कौन थी? वो फिर आएगी, खून भरी मांग। कल रात को देखेंगे हरी। राजेश भाई, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आज रात वो पंटर से लफंडर बनेगा, राइट? या मतलब आज भी ज्योति बहन को अपने साथ ही रखना होगा, लेकिन कैसे? एक मिनट, कल जैसे हमने उन पे नजर रखने के लिए उनके घर पे स्लीप ओवर किया था, आज भी हम स्लीप ओवर करेंगे, लेकिन उनके घर पे नहीं, हमारे घर पे। ओके? हाँ, यस। वाह वाह देवी, आप धन्य हैं, आप महान हैं। लीजिए चाय ग्रहण कीजिए। थैंक यू दक्कू भाई। और आप सीखिए। हाँ सखी, मैं एक रेड कार के पीछे हूँ। हाँ वो देखो, वो हर्षद अंकल की कार। कब से है वो अंदर? मैं आधे घंटे से नजर लगा के बैठा हूँ, तब से गाड़ी तो यहीं है। अरे विवान, सखी, तुम लोग इधर? हाय हर्षद अंकल, आप यहाँ पे? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, वो क्लाइंट रहता ना मेरा यहाँ पर, तो उसी से मिलने आया था मैं। यहाँ? हाँ इधर। अच्छा, हमारा भी एक कॉलेज स्टूडेंट यहाँ रहता है, तो हम उसकी वेट कर रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है फिर, हाँ चलो बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय। तो यहाँ से वो आएगा ना अभी वो। विवान, हर्षद अंकल को हम पर शक तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं सखी, उनको थोड़ी पता होगा कि हमें सब पता है। मैं डैडी को इन्फॉर्म कर। हाँ डू दैट। हेलो,
हर्षद अंकल। एक्चुअली आप जल्दी से चेंज कर लीजिए। क्यों? कुछ नहीं, जैसे कल आपके घर में स्लीप ओवर था ना, वैसे ही आज हमारे घर पे है, इसलिए। ये क्या? ज्योति तो राजेश भाई के घर पे सोने जा रही है, फिर हमारी प्लानिंग का क्या होगा? इतने दिनों की प्लानिंग पे पूरा पानी फिर जाएगा। ज्योति को रोक भी तो नहीं सकता, क्या कह के रोकूंगा? शक हो जाएगा उसको। ज्योति आंटी चलिए, आप भी फटाफट चेंज करके आना। हाँ? नहीं, वो मारे को हमारा बेड और पिलो के अलावा नींद नहीं आती, तो मैं नहीं आऊंगा। ले जा, ज्योति को ले जा। हाँ, हाँ, चलो चलो चलो। प्लानिंग बिगड़ने नहीं दूंगा मैं आज रात को। कुछ तो करना पड़ेगा। कोई जवाब है आपके पास? हाँ, अब दोनों के पास कोई जवाब है? सखी ज्योति भाभी को लेकर हमारे घर पहुंच गई है, हर्षद भाई अपने घर में सो गए हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ राजेश भाई कि वो पंटर हड़बड़ा गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अरे इसका मतलब ये हुआ कि हर्षद भाई ज्योति भाभी को कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, क्योंकि अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाले होते तो हर्षद भाई भी वही पहुंच जाते ना स्लीप ओवर के लिए जहां पर ज्योति भाभी है। मतलब अपने घर में लेटे लेटे तो ज्योति भाभी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे वो। एब्सोल्युटली राइट राज, सही कह रहे हो तुम। ज्योति भाभी घर आ चुकी हैं, हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम भी चलते हैं। हाँ, चलते लेकिन हम लोग एक प्रोटेक्शन प्लान बना लेते हैं, I mean, सुरक्षा नीति। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, सारी महिलाएं वो बेडरूम में सो जाएंगी और मैं और राजेश भाई हॉल में पहरा देंगे। एक मिनट, पहरा आप देंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं सोऊंगा, क्योंकि हर्षद भाई अपने घर में सो रहे हैं और मैंने कहा ना कल सुबह उन दोनों को सामने बिठाकर मैं सारा मामला क्लियर करूंगा। आ मानस समझ तो केम नहीं। हाँ, जागते रहो। क्या हुआ क्या हुआ? मैं कहा ना पंडित, क्या बात? शक हो गया। ओ हर्षद भाई, क्या हुआ? ओ, ज्योति के बगैर हमारे को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आ गया। और ये हम दोनों के घर की चाबी तो रहती है एक दूसरे के घर में, इसलिए डोरबेल नहीं बजाई, नींद खराब होती ना। हाँ, वैसे ज्योति है किधर? बेडरूम में। ए पंडित, कहाँ जा रहा है?
इधर आना, यहाँ सोते हैं। अरे यहाँ सोएगा तो मजा आएगा। अरे सो जा, सो जा, चल चल चल। अरे सो ना। चश्मा कल बात करते हैं। नींद आ रही है तुझे? अरे रात हो गई। अरे सो ना। चौक मत पंटर, चौक मत। तू किसी का खेल खत्म करने आया था ना? देख देख, तेरा खेल खत्म हो गया। देख ये क्या है? तुझे क्या लगा तू अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा? पर ये मत भूल, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्या बोल रहा है? क्या? कौन मारने वाला? कौन बचाने वाला? क्या? तू मारने वाला और हम बचाने वाले। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मारे को बोला कि ज्योति इधर है, यहाँ पर तो ज्योति है ही नहीं। जो क्यों बोला मारे से? ताकि तू रंगे हाथों पकड़ा जाए। ओ राजेश भाई, ये सटिया गया है? भाग इधर से। ज्योति कहाँ है? ज्योति, ज्योति, अरे किधर गई तू? ज्योति, रुक ज्योति, रुक। हमारे होते हुए तू ज्योति भाभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं नुकसान पहुंचाऊंगा ज्योति को? क्योंकि तू ज्योति भाभी का मर्डर करना चाहता है। तेरा दिमाग खराब हो गया। कुछ भी क्या बकवास कर रहा है? कुछ हलर, कुछ भी क्या एक मिनट शांत रहिए। पूरी बात मैं बताता हूँ क्या हुई है। ओके, आपके बारे में दक्कू भाई ने कुछ सुन लिया। साई दर्शन सोसाइटी में एक मर्डर होने वाला है। कौन करने वाला है ये मर्डर? हर्षद अग्रवाल अपनी वाइफ ज्योति का मर्डर करने वाला है। कितना बड़ा झालर है ये। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं ज्योति को नुकसान पहुंचाऊंगा? अरे मेरी जान है वो, जिसमें मेरे प्राण बसते, उसके प्राण मैं लूंगा। ये क्या? रुक एक मिनट। तो ये सुन, आज से 2 दिन के अंदर रात के अंधेरे में हर्षद अग्रवाल अपनी वाइफ ज्योति का मर्डर करने वाला है। कौन है ये? क्या? हमारे को कुछ पता नहीं है। जेन्युइनली हमारे को कुछ पता नहीं। कौन है ये? अभी पता चल जाएगा पंटर। एक बात बता, अगर तू ज्योति भाभी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था तो इतनी रात को तू अपने घर से यहाँ क्यों आया? और उसके बाद ज्योति भाभी को ढूंढते हुए रूम में क्यों गया? और तो और वहां बेड के पास जाकर तूने जेब से हथियार निकालना चाहा था ना? हथियार? तेरा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग? ए ज्योति, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुझे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा?
झूठ बोल रही है। हर्षद अंकल, ज्योति आंटी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और उस बारे में भी। हाँ, उस बारे में किस बारे में? किस बारे में? दक्कू, वीडियो दिखाओ। हाँ, 1 मिनट पीछे आ। क्या? कौन सा? क्या वीडियो? क्या? ये देख। क्या देखूं? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सारा इंतजाम हो गया है। अब उस औरत से पीछा छूटा समझो। लेकिन किसी को हमारे बारे में शक तो नहीं हुआ है ना? नहीं, कोई शक नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। सारा काम है ना प्लान के मुताबिक हो रहा है। अरे बाप रे, बहुत गड़बड़ है ये। अरे बहुत, सब समझाना पड़ेगा। तुम लोग सब गलत समझ रहे हो। मैं एक एक करके सब समझाता हूँ। मैं पहला सवाल क्या था? मैं आधी रात को अपने घर से यहाँ पर क्यों आया? दूसरा सवाल, ज्योति को ढूंढते अंदर क्यों गया? और तीसरा सवाल, क्या जेब में से हथियार निकला? हाँ, वो हथियार ही है, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाने वाला हथियार, प्रेम की कड़ी जोड़ने वाला हथियार। और ये है वो हथियार। ये याद है तुझे ज्योति, ये सोने का हार, ये तुझे बहुत पसंद था ना? चाहिए था ना तुझे? मैं ये लेने गया था थारे वास्ते। 12 बज गए थे ना, एनिवर्सरी शुरू हो गई थी अपनी, तो मैं सरप्राइज देना चाहता था थारे को, इसलिए मैं एनिवर्सरी है आज। तो जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जोयू। अच्छा, तो बता वो औरत कौन थी? क्या रिश्ता है उसके साथ तेरा? बोल। अरे वो मेरे दोस्त की बीवी है। अभी मेरा दोस्त जो है ना, वो किसी और औरत के चक्कर में फंस गया था, तो इसलिए मदद कर रहा था मैं, उसकी हेल्प चाहिए था, सांत्वना दे रहा था मैं उसको, इसके लिए मैं सच्ची बता रहा हूँ। ओ, सांत्वना ऐसे? अरे कसम खा के बोल रहा हूँ ज्योति, मैं अच्छा चल बस तेरे सर की कसम खा के बोल, सॉरी तेरे सर की कसम खा के बोल रहा हूँ ज्योति, मैं सांत्वना दे रहा था। अरे मेरी बहन जैसी है वो यार। और दूसरी बात, मैं रात भर घर से बाहर क्यों रहता था, है ना? तो सुन, क्या है, मेरा जो क्लाइंट है ना, उसकी कंपनी यूएस बेस्ड है, तो जब वहां पे रात होती है तो यहाँ पे दिन होता है, और यहाँ पर रात होती है तो वहां पर दिन होता है, तो हमारे को रात भर उसके साथ में मीटिंग करना पड़ता था। बड़ी डील होने वाली थी हमारी उसके साथ में, और ये तो है एक नंबर का छला। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन थे जो हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। चलो जाके चेक करते, शायद वो लोग उधर ही हो। चलो हम चलो एक बार देख लेते। मर्डर? किसका मर्डर? और कौन करने वाला है मर्डर? हर्षद अग्रवाल। आज से 2 दिन बाद हर्षद अग्रवाल अपनी पत्नी ज्योति का मर्डर करने वाला है। चालर तेरी तो सर इसको तो मैं जॉक्स नहीं मांगू। सर सुनिए तो सही सर, प्लीज सर, हम दोनों एक्टर हैं, एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं जिसका टाइटल है हर्षद अग्रवाल कातिल है। मैं कातिल? मेरा नाम है, मेरी बीवी को मरवाया। एक मिनट, तुम्हारी इस महान शॉर्ट फिल्म में तुमने हमारी सोसाइटी का नाम यूज किया, साई दर्शन हाइट्स, फिर हर्षद अग्रवाल का नाम यूज किया, और उनकी रियल बीवी ज्योति अग्रवाल, ये नाम क्यों लिया तुमने? क्यों लिया? सर वो क्या है ना कि मैं रियलिस्टिक शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, रियल कैरेक्टर का नेम्स यूज करता हूँ, रियल कैरेक्टर डालता हूँ। ये मेरे ही जैसे एक्टर है, तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनकी बातों का नहीं मानते हैं बुरा,
क्योंकि एक्टर हमेशा अपने कला में घुस जाता है, पूरा का पूरा घुस जाता है, पूरा का पूरा घुस जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक नहीं, यू। वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो आज तो हमने देख भी लिया। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि कानों से सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, और आज के दौर में यही हो रहा है ना? किसी भी सुनी हुई बात पर यकीन कर लेते हैं, फैक्ट चेक नहीं कर लेते हैं, किसी भी बात को सच मान लेते हैं। सोशल मीडिया पर भी इसी वजह से हुड़दंग मचा रहता है। देखो भाई, आपने एग्जैक्टली यही किया, एग्जैक्टली यही किया। चलो कहीं का आंखों से देखे बिना सिर्फ कानों से सुनी बातों पर यकीन कर लिया, इसीलिए ये सब ड्रामा हुआ है। सॉरी। आप दक्कू सर हो ना? मैं नहीं। ओ हेलो, ये दक्कू सर लगते हैं। व्हाट? दक्कू सर मैं हूँ, दूरदर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। सर, अब नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म आपके नाम पर ही बनाएंगे। पंटर, जोयू, मेरे नाम पर बायोपिक बन रही है, बायोपिक। तेरे नाम की कोई टूथपिक ना बनाया, बायोपिक कौन बनाएगा? है क्या बोले तभी जाना? मैं ज्योति का मर्डर करूंगा। रुक, श्री गणेश तेरे से ही करता हूँ राजेश भाई, आज तो निपटा डालता हूँ तेरी तो। काकू, हलवा बन रहा है? किस खुशी में? खुशी में नहीं, ख्वाहिश में बन रहा है। ख्वाहिश में? किसकी काका? क्या बात कर रही है? अरे तूने ही तो मुझे कल बताया ना कि मुझे शीरा खाना है, तेरे लिए बना रही हूँ। काकू, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मेरे अकेले के लिए क्यों इतना कर रही हो आप? एक मिनट, तेरे अकेले के लिए नहीं, ये जो है ना दो वागले तेरे पेट में, उनके लिए। अब तू खाएगी तभी तो उन्हें पहुंचेगा ना। ससुराल में ना सबको सास मिलती है, मुझे माँ मिल गई है। ओहो, क्या बात है। अच्छा काकी, आपको सास ना लाखों में एक मिली है। लाखों में नहीं, करोड़ों में। नहीं, करोड़ों में एक मुझे बहू मिली है। अरे नहीं, करोड़ों में मुझे 2 बहुएं मिली है, बंधु और विद्या। अच्छा काकी, मम्मा ने मुझे आपके पास कोई बुक लाने के लिए भेजा था, वो मुंबई से मुकाम तक। हाँ, बहुत अच्छी नॉवेल है, अंदर है, आजा मैं देती हूँ। वाह, मुंबई से मुकाम तक, अच्छा नाम है। सुनिए, ये बम्बई का नाम मुंबई कब हुआ? क्या है राधिका? मुंबई नाम कब पड़ा बम्बई से? 1995, नवंबर 1995। 95। अब सुनिए, राजू भी 95 में ही पास हुआ था ना 12वीं? वो क्या है राधिका? राजू 95 में 12वीं पास हुआ ना? नहीं, 96 में। अच्छा, 96 में पास हुआ। दादी, डैडी ने 1996 में कॉलेज पास किया। हाँ, पता है सखी, राजू ना 12वीं में ना सेकंड आया था, सिर्फ 2 मार्क्स से उसका ना पहला नंबर गया। पहला नंबर किसका आया था? उस लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है। अब वो पहला नंबर आया था, उसका नाम, वो पहला नंबर आया था, जिस लड़के का पहला नंबर आया था ना 12वीं में, तो उसका नाम क्या था? अल्पेश। राधिका, तुम बार बार सवाल पूछ के मुझे इतना डिस्टर्ब करती हो, तुम्हारे सवालों का जवाब देते देते मैं थक जाता हूँ। फिर 2 मिनट चैन से बैठने नहीं देती तुम। हटो। दादी, आपको बुरा लगा ना? वो दादाजी ने ऐसे ही बोल दिया होगा। नहीं बेटा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो क्या है ना, कुछ देखते रहते हैं ना फोन पे,
और कोई बीच में टोक देता है ना तो जरा चिच 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 करते हैं। देखना थोड़ी देर में आके ना माफी मांगेंगे मुझसे। दादी सच बताओ, आप दुखी हो गई ना? अब इसमें दुखी क्यों हूं मैं? बेटा शादी को 50 साल हो गए। अब 50 साल के बाद इतनी नोकझोंक तो चलती है, जैसे पोहे में नमक होता है, उसके बिना लाइफ बोरिंग होती है। क्या पापा ने ऐसा कहा? हाँ। I don't believe this. पापा ऐसे मम्मी से रूडली कैसे बात कर सकते हैं? वैसे माँ आजकल सवाल तो बहुत पूछने लगे हैं। आई थिंक एज रिलेटेड इशू है ये। आप ज्यादा सवाल इसलिए पूछते हो ताकि उसी बहाने आप अपनों से ज्यादा बात कर सको। You're right, मम्मा। मतलब बुढ़ापे का खालीपन अपनों की बातों से ही भरा जा सकता है ना? Yeah, but it's not done, मुझे ऐसे लगता है। मैं बात करता हूँ पापा से। डैडी प्रैक्टिकली सोचिए। क्या प्रैक्टिकली? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है पापा का बिहेवियर जस्टिफाइड है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि दादाजी ने 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार अपना वीडियो पॉज किया और ईयरफोन्स निकाल के दादी के हर सवालों को सुना और उनका जवाब भी दिया। सो दादी ने अनजाने में ही सही, लेकिन दादाजी को बार बार डिस्टर्ब तो किया है, एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट। ऐसे में तो कोई भी परेशान हो जाएगा राज। हमारे बीच भी तो इस बात को लेकर कितनी बार झगड़ा हो चुका है। तो फिर इस सिचुएशन का एक ही सोल्यूशन है, मम्मी को बिजी करना होगा। हाँ यू राइट। माँ को ना एक ऐसे टॉकिंग पार्टनर की जरूरत है जिससे वो घंटों बात कर सके, जितने सवाल पूछना चाहे पूछ सके। एक काम करते हैं, आज से हम मम्मी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो देते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आशा की तनख्वाह मैं 500 रुपए से बढ़ाता हूँ। ओके? और आशा से रिक्वेस्ट करते कि सुबह शाम जब भी वक्त मिले मम्मी से आकर गपशप करें। और मैं ज्योति भाभी और यामिनी भाभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी थोड़ा टाइम रोज निकाल कर जाकर माँ से बात करें। मम्मा डैडी ऐसे आशा आंटी को भेजकर या ज्योति आंटी यामिनी आंटी को रिक्वेस्ट करके आप दोनों दादी के खालीपन को 20% भी नहीं भर सकते। तो फिर क्या करें? क्यों ना हम दादी को ऐसी आवाज दे जो दादी के साथ हर समय बात कर सके, बिना रुके, बिना थके, बिना इरिटेट हुए दादी के हजारों सवालों के जवाब बिल्कुल सटीक लेकिन एंटरटेनिंग वे में दे, और जो दादी के साथ घंटों तक बात कर सके। ऐसी कौन सी आवाज हो सकती है? समझ गई, केयर टेकर। ये सखी 12 घंटे की केयर टेकर की बात कर रही है। उनको हायर कर लेते हैं, वो माँ के साथ रहेगी, काम भी करेगी, उनके साथ बातें भी करेगी, इरिटेट भी नहीं होगी, है ना सखी? नहीं, वो काम नहीं करेगी, लेकिन इस सिचुएशन में हमारी हेल्प जरूर करेगी। कौन है वो? किसकी बात कर रही हो तुम? वो जो भी है उसे कल मिल लेना। मैं विवान से कहती हूँ कल सुबह ही वो अपने घर लाए। नहीं, विवान को आने की जरूरत नहीं है। आने दो ना। क्या प्रॉब्लम है? विवान को भेजते हैं मम्मी से बात करने के लिए। गुड आइडिया। मम्मी पक जाएगी फिर विवान का गला भर देगी। अरे सखी देख के चलो ना। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? पीछे आकर बैठो ना सोफे पे आराम से। हाँ एक क्या कर रहे हो? ओ सखी, वो कहाँ है विमान? लैंड हुआ नहीं अभी तक सोसाइटी में? आ रहा है डैडी। ग्राउंड फ्लोर से 8th फ्लोर तक आने तक 2-3 मिनट तो लगेंगे ना। रुको। क्यों? विमान है वो, ऐसे उड़ के नहीं आ सकता। ओ आ गया। May I come in? हाँ क्या क्लासरूम है? परमिशन मांग रहे हो? आ जाओ ना जल्दी। Raj, he's just being polite. Stop being rude. आओ। प्लीज कम मिस्टर विमान, Hi प्लीज auntie, hi uncle. प्लीज सिट ऑन द सोफा। विवान, इन्हें जल्दी से उस फ्रेंडली आवाज से मिलवाओ जो हर सवाल का जवाब एकदम स्वीटली देती है। Yes. क्या ये? अरे ये ओ रुको इस पर रखना। देखो सखी कनेक्शन। अरे ये वो है ना, वो चिलेक्सा। हाँ, जो इंटरनेट पे चलता है और ये वॉइस कमांड को वो वॉइस आंसर्स देता है। एक मिनट, ये दादी की हेल्प कैसे करेगा? मम्मा अभी डेमो दिखाती हूँ। सो चिलेक्सा, ये बताओ कि इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज है?
भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दैट इज वेरी गुड, थैंक यू चिलेक्सा। लेकिन मम्मी ये ऐसे जनरल नॉलेज का सवाल क्यों पूछेगी? क्या क्या चीज ढूंढ कर लाए हो तुम लोग? फैंटास्टिक। मतलब ये दादी के सवालों का जवाब भी देगी, हाँ, और एंटरटेनमेंट भी करेगी। Yes. है ना? जनरली दादा दादी अपने पोता पोती के लिए खिलौना लेकर आते हैं उनको बिजी रखने के लिए, तो यहाँ पोती खिलौना लाई दादी को बिजी रखने के लिए। थैंक यू थैंक यू। सखी, बंधुरानी, ये गिफ्ट जाकर अभी मम्मी को देते हैं। हाँ हो साहब, जैसे मेरे को ये 4 आइटम ना एकदम जादू जैसा लगा ना, देखना मौसी भी इसे देख कर ना मेरे से भी ज्यादा खुश होगी। बस माँ का रिएक्शन तेरे जैसा हुआ ना आशा, तो बात बन जाएगी, है ना? चल। हाँ, चलो चलो चलो। अगर किसी लड़की का नाम खुशी हो और वो रो रही हो तो दुनिया उसे सीरियसली क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो खुशी के आंसू हैं। ये बोल रही है। अच्छा, चिलेक्सा, एक और पहेली पूछो। हाँ, पूछो। ये बताइए, कौवे की माता जी को क्या कहेंगे? क्रो माँ। अच्छा चिलेक्सा और एक कॉमिकल पजल सुनाओ प्लीज। अगर चाय में बाल गिर जाए तो उसे क्या कहेंगे? बाल्टी। इंटेलिजेंट जवाब दिया। ये भगवान, मैं क्या करूँ ये चिलेक्सा का? अच्छा मेरी बारी। चिलेक्सा, किसी फेमस हिंदी फिल्म के डायलॉग को भोजपुरी में बोलो। रिश्तेदारी में तो हम रउआ के पिताजी लागतानी, नाम हाउए शहनशाह। बात है। वैसे ये चिलेक्सा मस्ती मजाक तो बहुत कर लेता है, क्या असली सवालों के जवाब भी दे सकता है? तो आप कोई ज्ञान वाला सवाल पूछिए। ओके। अच्छा चिलेक्सा, ये बताओ तो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों का क्या क्या नाम है? वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, श्री रामचरितमानस, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि। वाह, अच्छा जवाब, मानना पड़ेगा। इस मधुर आवाज के पास तो हर सवाल का जवाब है। मैं एक सवाल पूछती हूँ, हाँ, दिमाग लगाने वाला सवाल पूछती हूँ। चिलेक्सा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इसका गुजराती वर्जन बताओ। हाँ। टम टम करतो नानो तारो, હું કેમ જાનું તમને વહાલો? काकू को बहुत मजा आ रहा है। राजू, अरे इसके पास तो दुनिया के हर सवाल का जवाब है। सखी, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। अब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी तुम लोग को। राजू, ये बहुत अच्छा काम किया बेटा। राधिका के लिए जो खिलौना लाया है तू, ये राधिका के नॉन स्टॉप सवालों का जवाब अब ये मशीन देगी और मुझे थोड़ी फुर्सत मिलेगी। मम्मी, तेरे चिलेक्सा के बारे में इतना सब कुछ सुना हुआ है, इसको मैं भी एक आध सवाल पूछ डालूं क्या? पूछना, जो भी सवाल पूछना है पूछ। चिलेक्सा, एक बात बताओ, पहले अंडा आया या मुर्गी? अंडा पहले आया या मुर्गी, इसका वास्तविक जवाब नहीं है। वैज्ञानिक के मुताबिक पहले अंडा आया था, फिर मुर्गी। मैं इसको एक क्रिएटिव सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछूं? हाँ, ठीक है। चिलेक्सा, माँ के ऊपर एक खूबसूरत और छोटी सी कविता बना के सुनाओ। पेश है माँ के लिए एक कविता। उसे समंदर से ज्यादा गहरा कहूँ या आसमान से ज्यादा ऊंचा कहूँ, ओस की बूंद से ज्यादा नर्म कहूँ या फिर चट्टान से ज्यादा सख्त कहूँ, रहने दो। इतना कुछ कहने से अच्छा है सिर्फ 3 शब्द कह देती हूँ, वो माँ है। क्या बात है। वाह, सिर्फ 4 लाइंस में क्या डिस्क्राइब किया माँ को। पता है विद्या, कल मैंने ना चिलेक्सा से पूछा कि अल्जाइमर को कंट्रोल करने के लिए ना कुछ आसान तरीके बताएं।
अरे क्या फट से आसान तरीके बताया उसने। राधिका तेरा बिस्कुट देना। मनोज, ये चेलेक्सा मतलब इंसानी दिमाग ने क्या तोड़ निकाला है ना। राधिका मैं तुमसे बिस्कुट मांग रहा हूँ ना। आपने रखा है ना, ले लो चेलेक्सा। राधिका ये तुम्हारा चिलेक्सा पुराण कब खत्म होगा? हाँ? मैं कल से देख रहा हूँ तुम इसके बिल्कुल पीछे ही पड़ गई हो। अरे मैं चेलेक्सा के पीछे पड़ी हूँ, आपके पीछे नहीं पड़ी हूँ ना। श्रीनिवास, क्या प्रॉब्लम है? पहले मम्मी आपसे सवाल पूछती थी तो आप चिड़चिड़ करते थे, अभी वो चलेक्सा से सवाल पूछ रही है तब भी आप चिड़चिड़ कर रहे हो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।